हिमालय के बीचों बीच बर्फ से ढकी चोटियों और तेज बहती नदियों के बीच चार धाम है, भगवान के चार घर। ये पवित्र स्थान हिंदुओं द्वारा पूजनीय तीर्थयात्रियों को एक परिवर्तनकारी आध्यात्मिक यात्रा पर बुलाते हैं। चार धाम यात्रा। इन स्थलों की तीर्थयात्रा आत्मा को शुद्ध करने और व्यक्ति को ईश्वर के करीब लाने वाली मानी जाती है। चार धाम भारतीय उपमहाद्वीप के चार कोनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्येक स्थान एक अलग देवता को समर्पित है और हिंदू पौराणिक कथाओं में एक अद्वितीय महत्व रखता है। यात्रा आमतौर पर पश्चिम में शुरू होती है और पूर्व की ओर बढ़ती है, जीवन के चक्र का अनुसरण करते हुए मोक्ष की ओर। चार धाम यात्रा केवल एक भौतिक यात्रा नहीं है, यह एक आंतरिक यात्रा है। यह आत्म खोज की यात्रा है, अपनी मृत्यु दर का सामना करने और शाश्वत सत्य की खोज करने की। इस पवित्र यात्रा का पहला पड़ाव यमुनोत्री है, जो यमुना नदी का उद्गम स्थल है। यहां हिमालय की लुभावनी सुंदरता के बीच सूर्यदेव की पुत्री देवी यमुना निवास करती है। यमुना नदी को पवित्र माना जाता है और इसके बर्फीले पानी में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। इसके बाद गंगोत्री आती है, जो पवित्र गंगा नदी का उद्गम स्थल है, जहां देवी गंगा स्वर्ग से उतरी थी। गंगा को भारत की जीवन रेखा माना जाता है और इसके जल में शुद्ध करने की शक्ति मानी जाती है। तीर्थयात्री अपने पापों को धोने के लिए बर्फीले ठंडे पानी में डुबकी लगाते हैं। फिर यात्रा हमें केदारनाथ ले जाती है, जो भगवान शिव का निवास स्थान है। गढ़वाल हिमालय में ऊंचे स्थान पर स्थित केदारनाथ को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है, जो भगवान शिव के तेजस्वी प्रकाश का प्रतिनिधित्व करता है। मंदिर की प्राचीन वास्तुकला और आसपास की बर्फ से ढकी चोटियां गहरी आध्यात्मिकता की आभा पैदा करती है। अंतिम गंतव्य बद्रीनाथ है, जो भगवान विष्णु का निवास स्थान है। अलकनंदा नदी के तट पर स्थित बद्रीनाथ अपार शांति और शांति का स्थान है। यह मंदिर भगवान विष्णु को उनके बद्री नारायण रूप में समर्पित है, जो ब्रह्मांड के रक्षक और पालनहार हैं। चार धाम के साथ कई किंवदंतियां और मिथक जुड़े हुए हैं, जो उनके रहस्य और आध्यात्मिक आभा को बढ़ाते हैं। एक किंवदंती कहती है कि भगवान शिव अपनी प्रिय सती की मृत्यु के दुहक में उनका शरीर लेकर पृथ्वी पर घूमते रहे। उनके दुहक को दूर करने के लिए भगवान विष्णु ने सती के शरीर को 52 टुकड़ों में काट दिया, जो अलग अलग जगहों पर पृथ्वी पर गिरे और शक्तिपीठ के रूप में जाने जाने वाले पवित्र स्थल बन गए। यमुनोत्री को ऐसा ही एक शक्तिपीठ माना जाता है। एक अन्य किंवदंती कहती है कि हिंदू महाकाव्य महाभारत के नायकों पांडवों ने कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान किए गए अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए चार धाम यात्रा की थी। उनका मानना था कि इन पवित्र स्थलों पर देवताओं का आशीर्वाद लेकर वे शांति और मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। गंगोत्री से निकलने वाली गंगा के बारे में कहा जाता है कि वह राजा भागीरथ के पूर्वजों की राख को शुद्ध करने के लिए स्वर्ग से उतरी थी। किंवदंती है कि भागीरथ ने देवी गंगा को प्रसन्न करने और उन्हें पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तपस्या की थी। माना जाता है कि बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना 8वीं शताब्दी ईस्वी में प्रसिद्ध हिंदू दार्शनिक और धर्मशास्त्री आदि शंकराचार्य ने की थी। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अलकनंदा नदी में भगवान विष्णु की एक काले पत्थर की मूर्ति की खोज की, जिसे उन्होंने मंदिर में स्थापित किया। चार धाम यात्रा केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं है, यह परिवर्तन की यात्रा है। यह एक ऐसी यात्रा है जो व्यक्ति को खतरनाक इलाकों और चुनौतीपूर्ण मौसम की स्थिति से गुजरती है, जिससे उसकी शारीरिक और मानसिक सहन शक्ति का परीक्षण होता है। लेकिन इसके फल अतुलनीय हैं। चार धाम का आध्यात्मिक महत्व आत्मा को शुद्ध करने और व्यक्ति को ईश्वर के करीब लाने की उनकी क्षमता में निहित है। यह यात्रा आत्म खोज की, अपने अहंकार को त्यागने और विनम्रता को अपनाने की प्रक्रिया है। यह जीवन की अनित्यता और शाश्वत सत्य की खोज के महत्व की याद दिलाता है। इन स्थलों से जुड़ी किंवदंतियां और मिथक उनके आकर्षण को बढ़ाते हैं, जिससे वे और भी पवित्र और पूजनीय बन जाते हैं। वे ब्रह्मांड में प्रकट होने वाली दिव्य लीला और सभी चीजों की परस्पर संबद्धता की याद दिलाते हैं। चार धाम यात्रा करना एक गहरा व्यक्तिगत और परिवर्तनकारी अनुभव है। यह एक ऐसी यात्रा है जो भौतिक यात्रा समाप्त होने के लंबे समय बाद तक व्यक्ति के साथ रहती है, आत्मा पर एक छाप छोड़ती है और उसे अधिक सार्थक और पूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है।